नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जो मेरा मंडे से हैं अकाउंट्स के जो बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आज से मेरी जो पहली क्लास है 12th की जो पहली क्लास है उसमें मैं चैप्टर सेकंड से अपनी जो बैचेस अकाउंट्स के हैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताऊँगा, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या अकाउंटिंग जो हम पार्टनरशिप में करते हैं, तो उसके बारे में हम थ्योरी जानना इंपॉर्टेंट है। तो पहले थ्योरी जानेंगे, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर सेकंड है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप क्या होती है दोस्तों? पार्टनरशिप कैसे होती है? जब दो या दो से कोई ज़्यादा बंदे एक साथ मिलके कोई बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं और उसको लीगल टर्म में लीगली उसकी मतलब एग्रीमेंट करवा लेते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो जब भी जैसे कोई भी बिज़नेस सेट हो गया दो या दो से ज़्यादा बंदों में, तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। तो इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा थ्योरी में कि पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। हमारे पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे कि 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स कैरीज 2 और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन ही हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बंदा कभी अकेला बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर वो अकेला बिज़नेस कर रहा होगा तो वो कौन सा होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। उसके बाद ये पहला एसेंशियल फीचर तो है ना कि दो या दो से ज़्यादा ही बंदे कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम दो बंदों ने बिज़नेस कर लिया स्टार्ट और हमने एग्रीमेंट नहीं कराया तो क्या होगा? आगे जाके लड़ाइयाँ हो सकती हैं हम दोनों के बीच में कि मतलब तेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया है, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। तो उससे बचने के लिए हम क्या करवाते हैं? एग्रीमेंट कराते हैं। और एग्रीमेंट से मतलब एग्रीमेंट लीगली होता है, लीगल बाउंडेशन आ जाती है हमारे एग्रीमेंट होते ही। तो उससे क्या हो जाता है? हमारा जो बिज़नेस हो जाता है लॉफुल हो जाता है। लॉफुल मतलब कानून की नज़रों में एक बिज़नेस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कानून हेल्प करेगा हमारे को उसको सॉर्ट आउट करने में। ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो एसेंशियल एलिमेंट है। इसके अंदर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। जैसे अब बात की जाए सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें एक सिंगल ओनर होता है बिज़नेस का, वो सारा जो बिज़नेस का प्रॉफिट होता है वो सारा खुद ही रख लेता है। ठीक है। बाकी बात की जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ पार्टनरशिप में होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं 2 3 4 5, तो उन सबको डिवाइड करना होता है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आता है किसी एक पार्टनर का नहीं होता। जैसे 4 बंदों ने पैसे लगाए हैं तो चारों को ही प्रॉफिट अपने हिसाब से मिलेगा जो उनकी रेशियो होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ द 4th एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद बोलता है बिजनेस कैरिड बाय ऑल। जो बिज़नेस है कैरिड बाय ऑल और एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? जो बिज़नेस है ना वो कोई भी चारों पार्टनर से कोई चारों पार्टनर भी चला सकते हैं, या चारों पार्टनर से चारों नहीं चला रहे, ठीक है, एक पार्टनर्स अकेला उनके बिहाफ पर, जो चारों पार्टनर है उनके बिहाफ पर काम कर सकता है। समझ रही है बात? जैसे कि हम 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से 3 कहीं और जॉब भी करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बिज़नेस में पैसा लगा रखा है। तो जैसे मैं हूँ और 3 बंदे और हैं, वो तीनों जो है कहीं और काम करते हैं, तो उन्होंने अपने बस मेरे को बिजनेस कैपिटल लगा रखा है, तो उनका भी तो बिज़नेस हुआ। जब जो प्रॉफिट आएगा उन्होंने कैपिटल पैसा लगाया तो मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा देना तो पड़ेगा। पर ये है कि थोड़ा कम दूंगा क्योंकि सारा काम मैं कर रहा हूँ। तो बिज़नेस पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है बिज़नेस कैरिड बाय ऑल। सबके द्वारा चलाया जा सकता है, सब भी चला सकते हैं, चारों मिलके भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मतलब या तो फिर एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर है, कोई भी पार्टनर एक्टिंग कर सकता है, मतलब उनके बिहाफ पर काम कर सकता है उनके पार्ट, और जो पार्टनर जो कि जॉब कुछ अदर साइड काम में बिजी होते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स की। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं? तो बाकी जो पार्टनरशिप फर्म में जो अगर हम एक एग्रीमेंट करा लेते हैं, उस एग्रीमेंट्स के अंदर हमारे सारे राइट्स लिखे रहते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो जैसे कि पहला राइट है अलाउ। अलाउ क्या क्या चीज़ होती है? पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीटिंग। अगर कोई भी बंदा बिजनेस का पार्टनर बन चुका है और कोई मैनेजमेंट मीटिंग हो रही है तो उसमें उसको बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है तो कंसल्ट अबाउट बिजनेस अफेयर्स। उसमें अपने बिजनेस अफेयर्स की बातचीत कर सकता है कि सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये बात वर्कर्स के साथ नहीं कर सकते जिन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं करा रखा, मतलब लगा नहीं रखी कैपिटल बिजनेस में, क्योंकि उसका कोई हक नहीं होता किस हिसाब से वो मैनेजमेंट मीटिंग में बैठे। मैनेजमेंट मीटिंग में वही बंदा बैठता है जो पैसा लगाता है। पैसा कौन लगाता है? पार्टनर्स लगाते हैं। तो इसलिए पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीटिंग अलाउ होता है। एक पार्टनर का राइट होता है क्योंकि भाई मैंने पैसा लगाया है और मैं बिजनेस में आके बैठूंगा। उसके बाद बात करते हैं राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। उनका एक राइट होता है कि जो भी प्रॉफिट आया है उनको शेयर करना पड़ेगा, ये तो राइट है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे राइट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, सैलरी मिलना, ये सारे राइट्स होते हैं पार्टनर्स के। ठीक है। कमीशन मिलना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की।
ये आपकी जो थ्योरी है बुक का जो पहला पेज है उसी में ही दे रखी है, चैप्टर की शुरुआत में दे रखी है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ, इसे थोड़ा सा क्लियर है जब हम क्वेश्चन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है पार्टनरशिप डीड होती है। व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? एक तरह से लीगल रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ये जो हमने एग्रीमेंट करवाया था ना यहाँ पर, तो यही एग्रीमेंट हमारा क्या हो जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है। जैसे हम दो पार्टनर्स हैं, आप और मैं, तो हम दोनों ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, तो हम एक पार्टनरशिप डीड बना लेंगे, लॉफुल बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक लीगल रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब उससे क्या होगा, जैसे कभी भी मिस हैपनिंग नहीं होगी हमारे बीच, कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सब लिखा होगा कि कैसे क्या काम करना है। पार्टनरशिप डीड एक तरह से ऐसे होती है कि सारा चीज़ पता होता है कि किसको क्या काम है, किसका क्या काम है, ठीक है, इसमें पता रहता है। और ये हेल्प भी करता है हमारे को क्या करने में, अवॉइड डिस्प्यूट को अवॉइड करने में। कि अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो लड़ाई हो जाती है ना छोटी छोटी बातों पे, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगी तो उसमें सबका काम बता रखा होगा कि किसको क्या करना है, तो हमारा जो होगा अवॉइड डिस्प्यूट जो हेल्प करेगा अवॉइड करने में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एलिमेंट्स है कि नहीं। जैसे MCQ अब जो है 40 कर दिए हैं 12th क्लास में, तो MCQ आ सकते हैं, दिस इज़ द एलिमेंट्स ऑफ PD और नॉट, पार्टनरशिप डीड का एलिमेंट्स है या नहीं है। तो MCQ इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पर मेन लिखे हैं। बुक्स में जो पेज है कम से कम 22 या 23 एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक MCQ बन सकता है इस पर कि एलिमेंट्स कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है जी। तो हम जो मेन बात करते हैं, तो क्या पार्टनरशिप डीड क्या बताती है, उसके अंदर क्या लिखा रहता है ऐसा, ठीक है। उसके अंदर लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। ये पार्टनर है, इसकी ये फ़ोटो है, उसका ये एड्रेस है, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, कहाँ से कुछ करा है, क्या डिग्री है इसके पास, सारा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है पार्टनर्स का। उसके बाद फर्म की लिखा रहता है कि फर्म कहाँ पर खोल रहे हैं, ठीक है, फर्म का बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन क्या कर रहा है फर्म में, कौन किसकी क्या पोस्ट है फर्म के बारे में, फर्म का नाम क्या है, ठीक है, सारा फर्म की शेयर होल्डिंग कितनी है, पार्टनर का कितना शेयर है, कितने पैसा लगाया है, ये सब लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद बात है प्रिंसिपल प्लेस क्या होता है, मेन लोकेशन। हमारे जो जैसे बिज़नेस की मेन लोकेशन कहाँ पर होगी पहली, जैसे हम CP में दुकान खोल रहे हैं तो यहाँ पे CP का एड्रेस आएगा, पूरा साइडों में पूरा जो टैक्स वैक्स जो होता है ना, सारा मीटर का सब चीज़ आता है A to Z, कि मीटर का नंबर आएगा, पूरा स्ट्रीट की नाम लाइन आएगी सारे, ठीक है। उसके बाद आएगा नेचर ऑफ बिज़नेस, कि हमारा किस तरह का काम है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम जैसे कपड़ों की दुकान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई टॉयज़ का काम कर रहे हैं, तो हमारा नेचर किस बेस पे, कंज्यूमेबल गुड्स है, कैसा गुड्स है हमारा, पेरिशेबल गुड्स है, किस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचर मतलब बिज़नेस का नेचर क्या है, मतलब किस तरह का हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बनता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनर्स, जैसे हम 3 पार्टनर्स हैं या 2 पार्टनर्स हैं, ए ने कितने लगाया कैपिटल, B ने कितना लगाया, C ने कितना लगाया, वो सब लिखा रहेगा। तो उसी हिसाब से हमारी रेशियो होगी, जो बंदा ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना, ठीक है, जो कम लगाएगा उसे कम प्रॉफिट मिलेगा, तो ये बात है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा रहता है कि अगर कोई बंदा जो कैपिटल लगा रहा है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ड्राइंग कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग भी मैंने बताया कि कैपिटल से ज़्यादातर निकलती है, ठीक है, और बाकी कुछ पार्टनर ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ऐसा रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिटरमाइन होती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो क्या होगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बात पे थोसों पे, मतलब पैसों के पीछे लड़ाई होंगी, मेरे ज़्यादा ले गया, ये ले गया। तो इसलिए एसेंशियल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट्स भी इंपॉर्टेंट है और पार्टनरशिप डीड भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आइए अगले स्लाइड पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हम पार्टनरशिप डीड की, राइट्स ऑफ पार्टनर्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप की हम बात कर चुके थे। तो हम बात करेंगे प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि कौन कौन से प्रोविज़न है। एक पार्टनरशिप डीड होती है, मैंने माना है एक पार्टनरशिप डीड, 2 पार्टनर्स अगर बिजनेस करना चाहते हैं उनको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप डीड बन गई, उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि किस रेशियो से बटेगा, किस रेशियो, लेकिन कुछ होते हैं कि वो भूल जाते हैं पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल गए वो, तो क्या वो उनकी फिर सिचुएशन क्या रहेगी। तो इसलिए मैंने 2 सिचुएशन बताई है, प्रेजेंट ऑफ PD एंड एब्सेंस ऑफ PD। PD स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप डीड। जब हमारे पास बिजनेस के अंदर हमारी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, मतलब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, तो क्या होगा इन सब चीज़ों का, और नहीं होगा जब एब्सेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, किसी ने बनाई नहीं रखी, मतलब भूल गए बनाना, ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब आओ स्टार्ट करते हैं बिजनेस, ऐसे स्टार्ट कर दिया लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो एब्सेंट ऑफ PD में मतलब इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या होगा। और इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अंदर कैसे निकलते हैं, कितने वो होते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग को पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, और इन लोन का भी पढ़ेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पढ़ेंगे, और रेम्यूनरेशन पढ़ेंगे। हमारे जो मेन फोकस है इन 5 चीज़ों पर है, ये पूरा सेकंड चैप्टर है इन 5 चीज़ों पे ज़्यादा बेस करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी होगी, मतलब हमारे पार्टनरशिप डीड बनाई होगी जब, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेंगे ना कि किस रेशियो से बटेगा। जैसे हम आप और मैं पार्टनर हैं, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि मैंने जैसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट रखूँगा, आप कम रखोगे, आपने ज़्यादा लगाया तो आप ज़्यादा रखोगे या मैं कम रखूँगा, ठीक है, डिसाइड कर लेंगे। तो लेट्स हमने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, तो हमने डिसाइड कर ली जो हमारी रेशियो होगी 3:2, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका तीसरा पार्ट तुम्हारा होगा और दूसरा पार्ट मेरा होगा। समझ आ गई बात? 3:2 ये हमने डिसाइड कर रखी है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन हम भूल गए पार्टनरशिप डीड बनाना, तो हम क्या मानेंगे हमारी रेशियो क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम जब पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए तो हम ये भी तय करना भूल गए कि हमारी रेशियो क्या होगी, हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में बटेगा। तो आप बताइए हम क्या मानेंगे जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी? तो सुनिए दोस्तों, जब पार्टनरशिप डीड हमारी जब एब्सेंट रहती है तो हम इक्वली मानते हैं, चाहे जिसने भी जितना मर्जी पैसा लगा रखा हो, चाहे मैंने 10 लाख लगा रखा हो और आपने 1 लाख, अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जैसे 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो 25,000 आपका होगा, 25,000 मेरा होगा। हालांकि देखा जाए तो मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है। वो बाकी आपको क्वेश्चन में बताएगा कि पार्टनरशिप डीड उसने बनाई थी या नहीं बनाई थी, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ तुम्हें पता लगता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा गिवन होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितना भी होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है गिवन होगा, 10%, 20%। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में हम डिसाइड करते हैं ना कि 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड करते हैं, 20% कुछ भी हम डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर हमने डिसाइड नहीं करा क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कितना देंगे? एक इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो कितना देंगे? तो हम देंगे ही नहीं। नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स। जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट क्या है बात का? ना तेरे को मिलेगा ना मेरे को मिलेगा, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो गिवन होगा, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या देना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड होगी ही नहीं तो नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। या तो गिवन होगा, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना देता हूँ मैं, इसको याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, हमने कोई लोन, फर्म ने कोई लोन दिया है तो पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने लोन लिया नहीं है, पार्टनर को दिया है फर्म ने, तो या तो वो बताएगा कितना % इंटरेस्ट काटेगा उस पर, मतलब हर साल कितना % उस पर इंटरेस्ट लगेगा। नहीं बताता, अगर कुछ नहीं बताता तो नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं, बिल्कुल नहीं, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को देख के यहाँ पर भी नो इंटरेस्ट नहीं लिख सकते हम। इसका एक एक्सेप्शन है, हमारे पार्टनरशिप डीड में रूल बना रखा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना पड़ेगा कितना %? 6%। तो ये क्वेश्चन में एमसीक्यू भी बनता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड होता है, ऑप्शन में रहता है 6, 9, 12, 15, तो आंसर इज 6। ये कभी कभार लिखा होता है नो इंटरेस्ट विल प्रोवाइड, तो याद रखना जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो एक चीज़ दी जाती है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू द पार्टनर, जो हमने इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स को, ठीक है, या लिया भी है, कुछ भी हो सकता है, लिया देना कुछ भी हो सकता है। रेमुनरेशन की बात करें जाए, रेमुनरेशन मतलब होता है अपना सैलरी। इस रेमुनरेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, सैलरी और कमीशन। या तो बताए रखी होगी कितनी सैलरी देनी है हर पार्टनर को, कितनी कमीशन देनी है, नहीं बता रखी होगी तो नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हारे को एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बाकी बुक में भी दे रखा है, मैं धीरे धीरे नोट्स के हिसाब से आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, तो ठीक है, जैसे ट्यूशन में अपने पढ़ाता हूँ मैं। तो बाकी अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बंदा बना देता हूँ, एक इंसान है, ये कौन है? ये इंसान है, और ये है हमारी फर्म, ये है हमारी फर्म। अब इंसान फर्म में क्या लगाता है? पैसा लगाता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो फर्म में अगर कोई बंदा कैपिटल लगाता है तो उसको फर्म वापस में रिटर्न में क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो उसी इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब इस बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो फर्म से बोलेगा भाई मुझे तो पैसे चाहिए, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरे को पैसे निकालने हैं फर्म से। तो फर्म के पास जाएगा, फर्म उसे क्या देगी, पैसा देगी। उस पैसे को क्या कहते हैं, व्हेन द पार्टनर्स ड्रॉ सम अमाउंट फॉर देयर पर्सनल यूज इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में भी। तो ड्राइंग्स कहते हैं मुझे, जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान अपने पैसे मांगता है फर्म से, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अगर पार्टनर्स ले रहा है, तो जैसे अगर कैपिटल फर्म, वो जो है फर्म जो है, ये फर्म है ना, ये जो फर्म है कैपिटल ले रही थी पार्टनर से, उसको रिटर्न में क्या दे रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही पार्टनर जो है ड्राइंग ले रहा है, तो पार्टनर फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ आई बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फ़ायदा या नुकसान है, क्योंकि इसे मिल रहा है, इसने कैपिटल लगाया, इसको मिल रहा है, तो इसके लिए प्लस पॉइंट है, मतलब इनकम है इसकी। पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, इनकम होती है। लेकिन वही उल्टा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब एक तरह से एक्सपेंस पे कर रहा है वो, पार्टनर फर्म को एक्सपेंस पे कर रहा है। ऑन द अदर हैंड फर्म की बात की जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि वो फर्म पार्टनर्स को दे रही है। और आपने पता ही होगा कि पार्टनर्स की एक अलग एंटिटी होती है और एक बिजनेस की एक अलग एंटिटी होती है। हम उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे ये सारा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है, समझे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अच्छी तरह स्टडी कर लो, मतलब आंखें बंद करके इस डायग्राम को बना सको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ईजी है, कैपिटल लगाता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और वो ड्राइंग मांगता है तो उसको देना भी पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आगे हम अगली स्लाइड में बात करेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो हम इलस्ट्रेशन 1 पर की बात करते हैं। जो हमारे जो प्रोविजन पढ़े ना हमने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देते हैं कब नहीं देते, एब्सेंस होती है तो क्या करते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन के सामने। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़िए, कि मैं आपके साथ साथ इसको सॉल्व करना दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना पेपर में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमरीश, ललित, चारू जो है 3 पार्टनर्स हैं, तो दोनों उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इस बात पे गौर कीजिए कि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो पॉइंट है, अमरीश Amrish, who has contributed more capital than others partners, demands partners on capital interest on capital 10% per annum। एक अमरीश है जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, बाकी 2 और अदर पार्टनर से, तो वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए। और लेकिन वो जो बाकी के 2 पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं होते। क्या उनका वो ना एग्री होना अच्छी बात है? यस, सही बात है, एकदम लीगली करेक्ट है वो। क्योंकि लीगली करेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बोला था पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में बताया था थोड़ी देर पहले, कि वो नहीं देते, नॉट प्रोवाइडेड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो नहीं देते हम, ठीक है। बाकी अगला सेकंड हम बात करते हैं ललित हैज़ डिवोटेड हिज फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री। मैंने ये भी बोला था, क्या वो सही है? वो नहीं एग्री हो, सही है भाई, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर सैलरी नहीं प्रोवाइड करते जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, ठीक है ना। उसको गौर कीजिए, अच्छी तरह देखिए उस वीडियो को, मतलब उस जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन 50,000 एडवांस्ड बाय हर एट द मार्केट रेट। चारू डिमांड कर रही है कि उसको ना लोन पे ना 12% जो है इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है मिलना? नहीं, सही मिलना है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, माना देते हैं, लेकिन कितना % देते हैं जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती? तो कमेंट में बताइए। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, जितना देते हैं तो उतना देंगे, 12% नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं आप कमेंट करके बताइए मेरे को कितना देते हैं, जो कि मैंने वही पढ़ाया था आपको, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट जो है, अमरीश हैज़ ड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अमरीश ने ड्रॉन करे 10,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। और बाकी के जो पार्टनर्स हैं ना, उनको यहाँ पे बोल रहे हैं ललित एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट शुड बी चार्ज। बाकी के 2 ललित और चारू जो पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि 10% जो है इंटरेस्ट पे चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा। क्या सही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना? बताइए। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं देते, क्योंकि मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते जब पार्टनरशिप डीड होती है, नहीं होती मतलब। तो एक चीज़ देते हैं, वो कौन सा क्या चीज़ देते हैं मेरे को आप बताइए, कितना % देते हैं?
जैसे मैंने कमेंट में बताइए आप मेरे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द बिजनेस। अमरीश डिमांड, अच्छा एंड में जो प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपये। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि एंड में जो प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपये का हुआ है। और जो अमरीश है ना वो डिमांड कर रहा है कि जिन्होंने जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाई है ना, जिसने ज़्यादा लगाई है तो उसको उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये सही है? नहीं, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम प्रॉफिट्स को हम कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। समझ आई बात? ठीक है। तो बाकी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप करिए, आपकी बुक में है। इलस्ट्रेशन 2-3 प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाकी जो हम अगली क्लास में अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लोन के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम, ठीक है ना। तो धीरे धीरे रोज़ वीडियोज़ आएगी, आपको बस जो है रेगुलर मेरी वीडियोज़ देखनी है और मेरे को शेयर करना है और दोस्तों को अपने बताइए।